Class 6, Chapter number 1, Cellular Organization of Plants and Animals। इस चैप्टर का नंबर 1 सवाल है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। जानदारों की जो बुनियादी इकाई होता है वो क्या है? तो इसका आंसर है सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है The cell which provides support to the body is called। वो कौन सा सेल है जो हमारे जिस्म को सहारा देते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर होता है बोन सेल। जो बोन सेल होता है वो हमारे बॉडी को सहारा देते हैं। The cell that cover the body is called। वो कौन से सेल होते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को कवर कर देते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्किन सेल। जो स्किन सेल है वो हमारे सारे जिस्म को क्या करता है? कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 द सेल दैट ट्रांसमिट मैसेजेस इन द बॉडी। वो कौन से सेल होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगामात भेजते हैं? तो इसका जवाब होगा नर्व सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? कन्वेक्स लेंस एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास जो ये इसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अक़साम। इसका जवाब होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो जो है माइक्रोस्कोप के टाइप होते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द आउटर हार्ड कवर ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। प्लांट की जो बाहर वाले सख्त लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज मेड बाय। सेल वॉल किस से बना होता है? सेल्यूलोज से। ठीक है। याद रखिएगा प्लांट के सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है। बाकी जानदार जो होते हैं जैसे कि फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो उसके दूसरी चीजों से बनता है। ठीक है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन। सेल वॉल कौन से जानदार में मौजूद नहीं है? तो इसका जवाब होता है एनिमल सेल में। ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के काम क्या होता है? सपोर्ट द सेल। सेल को सहारा देता है। एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। और सेल की जो शेप होता है उसको हमेशा क्या करता है? बरकरार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल सेल इज। एनिमल सेल की जो बाहर वाला हिफाजती लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर क्या था? सेल वॉल था। तो इसी तरह एनिमल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। वेयर इज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब सवाल यह है कि प्लांट सेल में फिर सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद होता है? तो इसका जवाब होता है बीनीथ द सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल के नीचे डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है कि लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सेल जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड्स भी मौजूद होता है, प्रोटीन्स भी मौजूद होता है और
कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काम क्या करता है? ठीक है, तो इसका जवाब होता है प्रोटेक्ट द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो सेल की को प्रोटेक्ट करता है, सेल की हिफाजत करता है, एंड अलाउ डिफरेंट मैटर टू इन एंड आउट द सेल। और मुख्तलिफ किस्म के मैटर को क्या करता है? इजाज़त देते हैं कि वो सेल के अंदर आ जाए और सेल से बाहर जाए। जो चीज़ें सेल के अंदर चाहिए तो वो इजाज़त देते हैं कि वो सेल के अंदर आ जाए, और जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए तो उसको सेल से निकाल देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल ऑल